यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ट्रांसफर विंडो इतनी क्रिटिकल स्टेज पे आ चुकी है और अब जो आज हम ट्रांसफर टारगेट्स डिस्कस करने वाले हैं, दे कैन रियली मेक और ब्रेक रूबेन एमरिम्स सीजन, तुम्हारी टीम का सीजन और बेसिकली रूबेन एमरिम का फ्यूचर। सेस्को और ओली वॉटकिंस, इन दोनों में से किसी एक को हम साइन करने वाले हैं। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, सारे जर्नलिस्ट ने क्या क्या मेन अपडेट्स दी हैं जिससे हमें शायद कोई हिंट मिल सकता है यूनाइटेड किसकी तरफ जाएगी। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ कौन होगा यूनाइटेड का नया गोलकीपर। प्रीमियर लीग राइवल से हम एक नया कीपर अटैक करने की सिचुएशन में आ रहे हैं, बट इट इज नॉट एमी मार्टिनेज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई आज की वीडियो, क्योंकि जेडन सांचो से रिलेटेड भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ये जो मेजर न्यूज आई है। बेसिकली एथलेटिक ने कंफर्म किया, उसके बाद सारे के सारे जर्नलिस्ट ने कंफर्म कर दिया। हमें लॉरी विटवेल ने बताया आके कि भैया यूनाइटेड दो स्ट्राइकर्स के साथ जाएगी। या तो हम साइन करेंगे बेंजामिन सेस्को को, आरबी लाइप्जिग का 22 साल का स्ट्राइकर जो प्रीमियर लीग में नहीं खेला लेकिन बहुत टैलेंटेड है, बट बहुत महंगा है। बट दूसरी साइड है इस एकदम ही डिफरेंट प्रोफाइल का प्लेयर जो पूरा मतलब 30 इयर्स का है और पूरा प्रीमियर लीग प्रूवन है और काफी अच्छे से प्रूवन है। बट यस, उसकी डिमांड भी प्राइस की काफी ज्यादा है, बट 30 इयर्स ओल्ड है और एस्टन विला से है। नाउ इस न्यूज के आते ही सबसे पहले तो मैंने एकदम आई फेल्ट रिलीव्ड। क्यों? देयर इज नो मोर शिट ट्रांसफर टॉक फॉर यूनाइटेड। मतलब अब क्या क्या अजीब अजीब से नाम आ रहे थे, जेमी वार्डी, मिट्रोविच, ये सब खत्म कहानी। ठीक है, कुछ और भी नाम इंटरेस्टिंग थे, निकोलस जैक्सन, मटेटा, सारी कहानियां खत्म। कम से कम अब यूनाइटेड फैंस एक ही जगह फोकस कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई आ सकता है। अगर आएगा तो ये भी हो सकता है यूनाइटेड साइन ना कर पाए किसी स्ट्राइकर को, बट आपको पता है यूनाइटेड के लिए स्ट्राइकर साइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इन दोनों में से एक को हम डिसाइड करने वाले हैं। गुड थिंग इज देयर इज नो निकोलस जैक्सन हु इज थर्ड चॉइस चेल्सी का स्ट्राइकर, या कोई और नाम जो मैंने आपको बताया। अब मोटी बात यह है भाई, दोनों के दोनों टारगेट्स के लिए कुछ टाइम पहले यूनाइटेड ने एक इंक्वायर किया। बेंजामिन सेस्को के लिए आरबी लाइप्जिग के पास गई और हम गए ओली वॉटकिंस के साथ बात करने एस्टन विला से, राइट। दोनों के साथ इनिशियल कांटेक्ट में हमें पता चला भाई प्राइस इज टू हाई और यूनाइटेड पीछे हट गई। उस टाइम पे यूनाइटेड पे और भी टारगेट्स थे, सारे के सारे टारगेट जा चुके हैं अब लाइन से। अब हमारे पास अब ये ही दो लास्ट रिजॉर्ट हैं और मैं आपको बता रहा हूं ये साइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, रूबेन एमरिम का करियर डिफाइन कर सकती है यूनाइटेड में और आने वाले उसके कुछ साल। क्योंकि इफ यू चूज, जैसे एंटोनियो कोंटे ने बोला, यू कैन चूज अ रॉन्ग वाइफ, यू कैन नॉट चूज अ रॉन्ग स्ट्राइकर। एमरिम यूनाइटेड में पिछले सारे मैनेजर्स आप उठा लो, किसी को भी दोबारा चांस नहीं मिलता अपनी गलती सुधारने का। वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला एक लेफ्ट बैक लाता है, फेल हो जाता है, दूसरा ले आता है, तीसरा ले आता है, कीपर एक नहीं चलता दूसरा ले आता है, स्ट्राइकर एक नहीं चलता दूसरा ले आता है। सारी जगह वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, राइट। यूनाइटेड का एक मैनेजर आप बता दो जिसने एक सेंटर बैक खरीदा हो, एक सेंटर फॉरवर्ड खरीदा हो और जिसका वो प्लेयर ना चला तो भाई मैनेजर सीधा बाहर जाता है, दोबारा उसको चांस नहीं मिलता। रूबेन एमरिम, आई होप उसको ये हिस्ट्री पता हो यूनाइटेड की, और अब ही वुड बी रियली, हिज जॉब इज ऑन द लाइन। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने बेकार स्ट्राइकर चूज किया तो देन यू कैन रियली प्रोबेबली द नेक्स्ट स्ट्राइकर विल साइन, वो रूबेन एमरिम के अंडर नहीं होगा। तो ये स्टेक है भाई। और अब हम दोनों स्ट्राइकर्स को एक एक करके पकड़ते हैं ना। हम स्टार्ट करते हैं ओली वॉटकिंस के साथ। ये प्रीमियर लीग प्रूवन है, आपको पता है, 30 साल का है और एस्टन विला से आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसकी सैलरी है इसकी 1,30,000 पाउंड पर वीक। यूनाइटेड इसके आसपास उसको सैलरी दे सकती है, थोड़ी बढ़ा के दे सकती है, बट बेन जेकब्स ने आके सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है भाई यहां पे कि ओली वॉटकिंस wants to join United. Now, it's not that कि वो एस्टन विला से के साथ ट्रेनिंग वगैरह छोड़ देगा, but he is open to this move. So Ben Jacobs ने बोला he is open to this move to come to United, और उसने ये भी बताया कि maybe a bid around 50 million pounds. अभी तक तो हमने सुना था 60 million pound, but अब शायद प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं और अब शायद रियलिस्टिक रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड फैंस ने ऑनलाइन तो ये ही पूरी थीम बना रखी है भाई 40 से ज्यादा मत देना। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 50 मिलियन पाउंड मे बी इट कैन गेट द जॉब डन। नाउ वी डोंट नो, बिकॉज ये जब हम बिड लेके उतरेंगे तभी पता चलेगा कितना स्ट्रिक्ट रह रही है एस्टन विला। और इस टाइम पे यूनाइटेड पे नेगोशिएट करने की पावर है, क्योंकि हम पे दो ऑप्शंस हैं जो बहुत टाइम तक यहां पे नहीं रहेंगे। नाउ
एस्टन विला की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन बहुत क्लियर है, दे डोंट वांट टू सेल, दे डोंट रियली वांट टू सेल, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर ऑली वॉटकिंस जाना चाह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं 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 मुझे जाना है, वो पंगा नहीं करेंगे स्ट्राइकर के साथ, ठीक है, और वो 30 साल का है, वो शायद पैसा उठा भी लें, बट उनके लिए एक और प्रॉब्लम है, दे वांट टू फाइट अगेन, दे वांट टू कम बैक टू चैंपियंस लीग। इस बार उन्होंने एक पोजीशन से मिस करी है, दे आर हंग्री। उनई एमरी उसकी फेवरेट कंपटीशन में जा चुका है, विच इज यूरोपा लीग, एंड देन दे विल फाइट अगेन। नाउ दे वांट टू नो कि भैया हम इसकी जगह किस स्ट्राइकर को साइन करने वाले हैं, और ऑली वॉटकिंस की रिप्लेसमेंट कहां है, कहां से मेरी टीम में गोल आने वाले हैं। और कोई स्ट्राइकर अगर यूनाइटेड को आज की डेट में नहीं मिल रहा, एस्टन विला को भी प्रूवन प्लेयर चाहिए होगा, राइट? सो उनको कितने में नया स्ट्राइकर मिलेगा और कितने का स्ट्राइकर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो वो प्लेयर को साइन नहीं करेंगे, चाहे यूनाइटेड 40 मिलियन की बिड मारे, चाहे 50 की, चाहे 60 की। ये सिंपल सी बात है। सो यूनाइटेड हैव टू मूव क्विकली। क्यों? क्योंकि एस्टन विला वुड आल्सो नीड टाइम टू सेल, और प्रोबेबली वो कहते हैं कि हम पहले रिप्लेसमेंट फाइनल करेंगे, उसके बाद ही हम सेल करेंगे, वरना हम सेल ना करें। सो दे आल्सो नीड दिस क्लैरिटी इन केस वो ऑली वॉटकिंस को जाने देंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि एस्टन विला बस प्लेयर सेल करने के लिए मार्केट में नहीं उतरी है, उनको कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है ऐसा, राइट? अब दूसरी साइड हमारे पास जो बेनिफिट है इस डील में वो ये है, देयर इज नो अदर क्लब who wants to take Ollie Watkins right now. ऑली वॉटकिंस अपने से बड़े क्लब में जाना चाहेगा, जैसे कि यूनाइटेड। ऑल्दो हमारे पास चैंपियंस लीग नहीं है, पूरा यूरोप नहीं है हमारे पास, बट ऑली वॉटकिंस इस टाइम पे यूनाइटेड आ सकता है, ही वांट्स टू जॉइन, बट और कोई बड़ा क्लब इस रेस में नहीं है। तो यूनाइटेड को किसी भी जगह से कंपटीशन फेस करने को नहीं मिला, कोई भी और 30 साल का स्ट्राइकर नहीं देख रहा, क्योंकि हमारी हालत इतनी खराब है। वी आर डेस्परेट फॉर दिस डील बिकॉज वी नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ स्ट्राइकर, राइट? नाउ दूसरी साइड पे एकदम कहानी ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट है। नाउ एक 30 साल के प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर से निकल के आप 22 साल के ऐसे स्ट्राइकर पे आते हो जो प्रीमियर लीग में बिल्कुल नहीं खेला, बुंडेसलीगा में खेला है, जहां का कन्वर्जन रेट बहुत हाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल बुंडेसलीगा से आके बहुत सारे आपने देखे हैं स्ट्राइकर्स फेल हुए हैं। ये रिस्क जरूर है सेस्को के साथ, एंड ही इज यंग, ही इज एज यंग एज रास्मस हॉयलैंड। तो उन दोनों प्लेयर्स के ऊपर आप बस जिम्मेदारी छोड़ दो कि भाई तू देख ले, अब यूनाइटेड की नैया पार करा दे, जहां यूनाइटेड ढंग से गेम खेल नहीं पा रही है ऐसी टीम। तो दैट कुड बी मैसिव फॉर सेस्को, बट ही हैज बीन देयर। रास्मस हॉयलैंड की कहानी एकदम अलग थी, वो अटलांटा की फर्स्ट टीम में भी कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा था जब यूनाइटेड ने उसके लिए इतना सारा पैसा दिया था, राइट? अब सेस्को ऑन दी अदर हैंड चैंपियंस लीग और सारे बड़े कॉम्पिटिशंस में पिछले 2-3 साल से खेल रहा है, जब से वो 19 साल का था, एंड उसने अपनी टीम का जिस भी लेवल पे वो खेला है, उसने अपनी टीम का दारोमदार अपने कंधों पे उठाया है। यस, वो उसके पिछले कुछ 1-2 सीजन बहुत हाई स्कोरिंग, हाई प्रोफिलिक स्कोरिंग नहीं है, बट ये एक रिलायबल प्लेयर है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को कोई प्लेयर नहीं मिल रहा, आई विल हैप्पीली टेक बेंजामिन सेस्को, आई विल हैप्पीली टेक ऑली वॉटकिंस। मैं दोनों में से कुछ भी लेने को तैयार हूं, क्योंकि यूनाइटेड को एक कंपटीशन ऑफ प्लेसेस चाहिए, और रास्मस हॉयलैंड अगर इंजर्ड हो गया तो मुझे पता है ये टीम खत्म है, मतलब लिटरली अभी भी खत्म है, बट और खत्म हो जाएगी। वी नीड दैट सेकंड स्ट्राइकर, वी नीड दैट स्ट्राइकर, वी नीड दैट कंपटीशन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रास्मस हॉयलैंड और बेंजामिन सेस्को, अगर आप इन दोनों को ले आओ, ये कंपटीशन ऑफ प्लेसेस और होपफुल फैन इन मी, आई थिंक कि अगले 5-6 साल तक हमें बहुत अच्छी पेयरिंग देखने को मिल जाएगी एक स्ट्राइकर की। बट देन दोनों जगह पे मैं वॉटकिंस भी देखता हूं, मेरे को प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर दिखता है जो एमरिम को आज हेल्प कर सकता है। सेस्को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट काफी सारे साल हमारे सेट हो सकते हैं। सो दोनों जगह मेरा होपफुल नेचर एज अ फैन वो सामने आ रहा है, और आई डोंट नो किसको हमें साइन करना चाहिए, बट इतना जरूर है साइन करना इजी नहीं होगा। 69 मिलियन पाउंड्स के आसपास, 70 मिलियन पाउंड के आसपास ये डील फाइनल होगी। और यूनाइटेड की तरफ से क्रिश्चियन विवेल, ये सुनने में आ रहा है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है और बाकी और जर्नलिस्ट ने भी बताया कि क्रिश्चियन विवेल इज द प्लेयर, इज द मैन हु इज बिहाइंड दिस ट्रांसफर। यूनाइटेड की तरफ से वो ही पुश कर रहा है, और सेल्स बिल्कुल इमिनेंट है, मतलब सेल्स के बिना हम इस डील को टच नहीं कर सकते, और सेल्स के बारे में हम एक बात करेंगे वीडियो की एंड में। नाउ अब सब कुछ डिपेंड करता है सेस्को पे, क्या वो यूनाइटेड आना चाहता है, क्या वो न्यूकासल जाना चाहता है। अगर वो इन दोनों में से कहीं पे भी वो एक जगह उंगली रख देगा, हम वहीं पे वो डील हो जाएगी। नाउ अगर वो यूनाइटेड चूज करता है, ठीक है, उसको यूनाइटेड की तरफ से पॉजिटिव
चीजें आज चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके एजेंट, उसके जो पूरा कैंप है, दे आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद न्यूकासल। न्यूकासल ऑलरेडी इस डील के साथ प्रोग्रेस कर रही है और काफी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। उनको सारे फाइनेंशियल्स बिल्कुल पता है और अब भी फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया अपनी वीडियो में कि भैया सेस्को जिस दिन बोल देगा मेरे को न्यूकासल के लिए मैं ओके हूं, न्यूकासल मेरी चॉइस का, मेरे को उनका प्रोजेक्ट सही लग रहा है, न्यूकासल कैन डू द डील राइट देन एंड देयर। उनको बस पर्सनल टर्म्स और बेसिकली सेस्को ने अगर बोल दिया मैं न्यूकासल जाना चाह रहा हूं, राइट, उनको पैसा पता है कितना चाहिए, उनको कुछ नेगोशिएट नहीं करना, वो आरबी लाइप्जिग से जाके उसी दिन डील कर लेंगे। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, हमें अभी इमीडिएट, हम चाहे सेस्को बोल भी दे कि मेरे को यूनाइटेड आना है, हम इमीडिएटली ये डील नहीं कर सकते क्योंकि हमें सेल करके पैसा जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि हम पे कैश नहीं है। इट इज नॉट अबाउट पीएसआर, इट इज ऑल अबाउट कैश इन हैंड। सो वी डोंट हैव दैट कैश इन हैंड, सो हमें पैसा चाहिए अप फ्रंट, राइट। नाउ सेल पे जाने से पहले मैं आपको एक बात इतनी क्लियरली बता देता हूं कि अगर सेस्को वेट कर रहा है यूनाइटेड के इंडिकेट करने की, क्योंकि अब हम उसके कैंप से बात कर रहे हैं लेकिन हमारी कॉन्वर्सेशन की स्पीड बहुत स्लो है एज कंपेयर टू न्यूकासल। वो सारी एडवांस स्टेजेस पे भी बात कर चुकी है, कितने में डील है, क्या है, वो दे आर रेडी। अब यूनाइटेड को कुछ ना कुछ इंडिकेट सेस्को को जल्दी करना पड़ेगा। अगर उसको दिखता है कि नहीं यूनाइटेड आर इफी और हो सकता है मैं रुक जाऊं, मेरे को ट्रांसफर भी ना मिले, मैं प्रीमियर लीग में खेलना चाहता हूं, और न्यूकासल इज नॉट अ बैड ऑप्शन भाई। प्रीमियर लीग मिल रही है तुमको, चैंपियंस लीग में है टीम और बहुत अमेजिंग स्क्वाड है और तुम सीधा टीम में आके नंबर 1 स्ट्राइकर बन के खेल सकते हो यहाँ पे, राइट। सो वो एक इनक्रेडिबल ऑप्शन है उसके पास और अब यूनाइटेड को ये डील बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। और अगर हमें, जो हमारी आज की सिचुएशन है, आज हमारी इस सिचुएशन में बस एक ही स्ट्रेंथ है कि हम एस्टन विला पे जाते हैं, तो एस्टन विला को पता है इनके पास सेस्को भी ऑप्शन है, और सेस्को के पास जाते हैं, आरबी लाइप्जिग के पास जाते हैं, उनको पता है कि इनके पास एस्टन विला भी ऑप्शन है, राइट। अगर सेस्को ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यूनाइटेड स्लोली मूव कर रही है, यूनाइटेड शायद ये डील ना करे, वो किसी भी दिन हरी झंडी दे सकता है न्यूकासल को और ये डील हो जाएगी डन, और वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, एंड इन दैट केस मेरे को नहीं लगता एस्टन विला हल्का सा भी नेगोशिएट करेगी। नाउ मेरे को आपकी राय जाननी है, आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड को जल्दी से जल्दी किसी एक प्लेयर को टारगेट करना चाहिए? और मेरे हिसाब से दोनों के साथ स्पीड में बात बढ़ानी चाहिए, बट आई नो क्या रीजन है यूनाइटेड ये क्यों नहीं कर पा रही है। बात करते हैं इस रीजन पे दोस्तों, बट उससे पहले गोलकीपर की सिचुएशन में जो ट्विस्ट आया है ना भाई, ये सुन के आपको मजा आ जाएगा। अगेन ये एक ऐसी पोजीशन है जो हमारे को डिफाइन कर सकती है नेक्स्ट सीजन। आंद्रे ओनाना अभी इंजर्ड है बट ही इज रिकवरिंग, बट आपको पता है आई एम नॉट वेरी श्योर कि आंद्रे ओनाना कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं बेसिकली रूबेन एमरिम का करियर, अगेन मैं कोई बहुत अजीब सी बात नहीं कर रहा हूं, बट उसका करियर लाइन पे है भाई, इस सीजन है उसका करियर लाइन पे। और गोलकीपिंग, अगेन स्ट्राइकर और गोलकीपर ये दोनों सबसे क्रिटिकल पोजीशंस हैं, और गोलकीपर में भाई लॉरी विटवेल ने बताया है एमी मार्टिनेज की डील ऑफ हो चुकी है, यूनाइटेड बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि यूनाइटेड ने ऑफर किया था लोन जो एस्टन विला ने रिजेक्ट कर दिया। अब यूनाइटेड ने कॉन्वर्सेशन बंद कर दी है और हम अब एमी मार्टिनेज को साइन नहीं करने वाले हैं, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। यस देयर इज लेमेंस, सेनी लेमेंस है, राइट। उसके अलावा अब बात चली है निक पोप की। यस, जिस न्यूकासल से हम भिड़ रहे हैं सेस्को के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए, अब उस न्यूकासल की टीम से हम उसका गोलकीपर लेने की फिराक में हैं और अब यूनाइटेड को वहां लिंक किया जा रहा है। बेन जेकब जैसे रिलायबल जर्नलिस्ट ने आके बताया है, उनके साथ काम करता है एलेक्स क्रूक, उसने बताया है कि निक पोप के साथ एक पोटेंशियल है यूनाइटेड का। नाउ ये कहानी कहां से पैदा होती है, क्योंकि न्यूकासल ने अभी रिसेंटली एरन राम्सडेल के साथ हियर वी गो आ चुका है। फब्रिज़ियो रोमानो ने आज ही कंफर्म किया कुछ घंटे पहले, एरन रामडेल न्यूकासल हियर वी गो हो चुका है। अब न्यूकासल की तरफ से ये सुनने में आ रहा है, ये रूमर्स आ रहे हैं कि वो दोनों प्लेयर्स चाहते हैं, निक पोप भी चाहते हैं, एरन रामडेल भी चाहते हैं, दोनों के दोनों अच्छे कीपर चाहते हैं। निक पोप पिछले कुछ महीनों में इंजर्ड रहा है न्यूकासल में, बट गोलकीपर है। आई डोंट थिंक सो ये इंजरी इतनी क्रिटिकल होगी एज एन आउटफील्ड प्लेयर की आपको बहुत बड़ा रिस्क होगा, बट ऑफ कोर्स हमारा स्काउटिंग और हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट ये सब चीजें देख सकते हैं। बट अगर यूनाइटेड इस डील के लिए जाती है, आई वुड बी रियली हैप्पी। नाउ एज वाइज ये प्लेयर सिमिलर एज ब्रैकेट का है जितना एमी मार्टिनेज था। एमी मार्टिनेज की डील हम कर ही नहीं सकते थे, हम लोन के लिए जा रहे थे। ऑफ कोर्स ये डील भी हम शायद पूरी आउटराइट अफोर्ड ना कर पाए, और न्यूकासल के कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूं, एस्टन विला के कंपैरिजन में न्यूकासल की डील बहुत सस्ती होने वाली है। क्यों? पहली चीज, एमी मार्टिनेज की सैलरी एस्टन विला में है 1.5 लाख पाउंड पर वीक, प्लस एस्टन विला की डिमांड थी 40 मिलियन पाउंड्स। नाउ दूसरी साइड पे
निक पोप की सैलरी है इस टाइम पे 60,000 पाउंड्स पर वीक। उसकी सेम एज है, ऑलमोस्ट 1 साल छोटा है एमी मार्टिनेज से। इट्स नॉट दैट कि वो 22 साल का है, 25 साल का है, वो भी 33 साल का है। दूसरी साइड पे लेकिन एक न्यूकासल की डिमांड इस यहां पे काफी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस बंदे का, निक पोप का, लास्ट 12 महीने है कॉन्ट्रैक्ट पे। लास्ट 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उसका बचा है और अगले साल ये प्लेयर फ्री में अवेलेबल होगा। मेरे को ये नहीं पता इस टाइम पे कि क्या न्यूकासल पे एक और ऑप्शन है एक्सटेंड करने का, बट मुझे इतना जरूर पता है न्यूकासल ने इसको खरीदा था बर्नली से 10 मिलियन पाउंड में। सो दे कैन मेक अ प्रॉफिट अगर हम इसको 15-20 मिलियन में भी साइन करते हैं। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि हम सेनी लेमैन जैसा एक नया कीपर ले 23 साल का, जो आंद्रे ओनाना के पीछे के लिए, या रात सीधा सीधा जो आंद्रे ओनाना को हटा पाए, ठीक है, ऐसा हम स्ट्राइकर, एक ऐसा गोलकीपर लेके आए, राइट? ये भी बहुत महंगा नहीं पड़ेगा हमें, एंड दिस इज अ चीप डील टू डू, टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस वुड बी अ श्रूड डील टू डू। क्योंकि निक पोप आपको लिटरली, अगर उसका फिटनेस कंसर्न नहीं है तो वो अगले 3-4 साल आपको दे सकता है, एंड ही इज अ वेरी 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 गुड कीपर। प्रीमियर लीग प्रूवन है, सब कुछ है, टैलेंटेड है, हाइट है, सेव्स है, कमांडिंग है, एरियल एबिलिटी बहुत सही, कॉर्नर वगैरह पे आके वो बहुत अच्छा कीपर है। आई रियली लाइक हिम, वन ऑफ द बेस्ट, राइट, इन प्रीमियर लीग। नाउ अगर ये प्लेयर आता है तो दैट कुड बी रियली बिग फॉर अस। और सबसे बड़ी बात भाई, यहां पे मेरे को ऐसा लगता है रूबेन एमरिम को काफी एक अच्छी कोर मिल जाएगी अगर हम एक ऐसा कीपर लेके आते हैं जो आंद्रे ओनाना को रिप्लेस कर दे इमीडिएटली। ना तुमने देखी होगी मैनचेस्टर सिटी की सिचुएशन, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। मैनचेस्टर सिटी ने अभी अभी अपना जेम्स स्टैफर्ड को साइन किया है, और उसको साइन करने के बाद अब ये खबर आ रही है कि वो अपना सेकंड चॉइस जो उनका कीपर था उसको कह रहे हैं कि भाई अब तू हमारे साथ, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड देन यू कैन गो, क्योंकि हमने अब 3 गोलकीपर ले लिए हैं, हमें तेरी जरूरत नहीं है, राइट? यूनाइटेड क्या ऐसा नहीं कर सकती कि हम निक पोप को साइन कर लें और उसके बाद हम आंद्रे ओनाना को बोल दें कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, अब तू चला जा। अभी तक तो हमने आंद्रे ओनाना को कुछ नहीं बोला, उसके साथ हम बिल्कुल वैसी ट्रीट कर रहे हैं जैसे ही इज नेक्स्ट बेस्ट गोलकीपर दैट वी हैव हैड, लाइक उसको 5 साल अगले खिलाना है, राइट? तो यूनाइटेड में भी अगर निक पोप जैसे साइनिंग कर पाए, उसके बाद हम शायद इस डील को इस तरीके से देख पाएं कि हम आंद्रे ओनाना को फेज आउट कर पाएं। बट ऑफ कोर्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यूनाइटेड पे कितना पैसा है और न्यूकासल कितना इंटरेस्टेड होगी। बट यहां पे एक चांस जरूर है क्योंकि लास्ट 12 महीने हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के, निक पोप के। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू वॉच आउट फॉर। नाउ दोस्तों, एक चीज और जाने से पहले, बेन जेकब्स ने आके एक सॉलिड खबर दी है कि डोर्टमंड इंटरेस्टेड है जेडन सांचो को साइन करने के लिए, और वो आज की डेट में इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम ये बिड मार देना। उनका बहुत ज्यादा महंगे महंगे ट्रांसफर्स वो नहीं करते हैं। 17 मिलियन पाउंड यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन है भाई, 17 मिलियन पाउंड में भी हम कर लेंगे। तुमसे लिया था हमने 70 मिलियन 80 मिलियन में प्लेयर, और अब हम 17 मिलियन में तुम्हें देने को तैयार हैं। देखो, इससे सस्ती डील डोर्टमंड को नहीं मिलेगी, एंड इफ दे कम इनटू द पिक्चर दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। क्योंकि यहां से इन एनी केस, चलो मान लेते हैं डोर्टमंड डिसाइड करती है हम नहीं लेंगे, वो वापस आ जाएंगे, हम पे लोन पे ले लो, ये सब ऐसे ऑप्शंस लेके वो आ सकते हैं। डोर्टमंड पे मेरे को भरोसा नहीं होता, बट ये न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल अच्छी है क्योंकि इन केस आज की डेट में भी यूवेंटस उसको देख रही है, जो जिनकी बातें एकदम ठंडी पड़ गई हैं कुछ हफ्तों पहले, काफी एडवांस स्टेजेस में लग रही थी बातें, बट अचानक से ठंडी पड़ गई हैं यूवेंटस और जेडन सांचो की। सो दिस कुड बी द ट्रिगर कि नाउ दे कैन गेट ट्रिगर्ड कि भैया दूसरा क्लब आ रहा है एंड वी वांट जेडन सांचो, सस्ते में मिल रहा है प्लेयर। बेसिकली आपको सस्ते में मिल रहा है। यूनाइटेड अगर 17-20 मिलियन में प्लेयर सेल कर रही है तो आपके लिए वो सस्ता ही है प्लेयर, राइट? क्योंकि इस टाइम पे आपको विंगर्स बहुत महंगे महंगे मिलेंगे मार्केट में, तो यूनाइटेड का प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। सो मे बी दिस कैन ट्रिगर यूवेंटस एंड दिस कैन गेट अस अ प्लेयर आउट एज सून एज पॉसिबल। और यहां पे आप बेंजामिन सेस्को और वॉटकिंस वाली सिचुएशन में खेल सकते हो, और मे बी गोलकीपर की सिचुएशन में भी खेल सकते हो। बट आपको क्या लगता है किसके साथ हमें खेलना चाहिए? कौन सा गोलकीपर आप देखना चाहते हो यूनाइटेड में? और सेस्को वॉटकिंस की सिचुएशन पे आपकी क्या राय है? क्या यूनाइटेड को इमीडिएटली अटैक करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों, और अपना प्यार वीडियो पे लाइक करके जरूर दिखा देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अभी तक नहीं किया तो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।